क्वेश्चन नंबर 139। इफ this is a tangent to the ellipse this for some a belongs to r, कैपिटल R आएगा यहाँ पे, then distance between the foci of the ellipses। अच्छा, अगर हमारे पास एक ऐसा एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये एक टेंजेंट की इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू एन, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे एन स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, लाइन की इक्वेशन जो टेंजेंट की इक्वेशन, इसको कंपेयर करेंगे तो एल की वैल्यू कितनी है 3, एम की वैल्यू कितनी है 4 और एन की वैल्यू कितनी है 12√2। ए की वैल्यू नहीं पता तो बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 9, तो ये वैल्यू रख देते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम एन की वैल्यू रखते हैं तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर हमें निकालना ही है। एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 स्क्वायर दैट इज 16, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9। अच्छा, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको 16 की 9 के साथ गुणा करेंगे 144, तो इसको इस तरफ भेज देते हैं। 144 यहाँ पे तो 2 टाइम्स तो पहले ही था, एक टाइम्स और आ गया ये 144 इज इक्वल टू 9 ए स्क्वायर, माइनस करोगे तो 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 144 बटे में 9 दैट इज 16, तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो 16 आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दे ही रखी है 9। अब हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू तो आ चुकी है। अच्छा, जब एलिप्स के लिए फोकस निकालते हैं तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं प्लस माइनस सी कोमा 0, मतलब सी की वैल्यू निकालनी है, और सी क्या होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, बी स्क्वायर की वैल्यू 9, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7। हमें तो सी की वैल्यू चाहिए तो प्लस माइनस √7, तो फोकस कौन से आ गया हमारे पास √7,0 एंड माइनस √7,0। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके 2√7 हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 2√7। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन में बोला है कि अगर हमारे पास ये एलिप्स गिवन है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 10 है और एसेंट्रिसिटी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, पहले तो हमें इसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। फाइव डैश किया, डेरिवेटिव निकाला तो 1 माइनस 2t। अच्छा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, इसी पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, इसकी निकाल के भी देख सकते हो, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो 5/1/2 इज इक्वल टू 5/12 प्लस 1/2 माइनस 1/4 स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ते हैं, अब एलसीएम कितना आएगा 12, 5 प्लस 6 माइनस 3 दैट इज 8/12, कैंसिल किया तो 2/3। ये क्या आई, एसेंट्रिसिटी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू तो आई इस फंक्शन की, और ये किसके इक्वल दे रखी है एसेंट्रिसिटी के, एसेंट्रिसिटी आई 2/3। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी है 10, फार्मूला क्या होता है 2b² अपॉन a इज इक्वल टू 10। यहाँ से b² अपॉन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, या फिर b² की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से 5a आ जाती है ना। अच्छा, अब एलिप्स के लिए एक रिजल्ट और होता है b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। b² की वैल्यू कितनी है 5a विच इज इक्वल टू a², e² की वैल्यू कितनी आई थी 2/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9। अच्छा, ब्रैकेट को सोल्व करो, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। अच्छा, इस a से एक a कैंसिल हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू a, कैंसिल करो इसको, कैंसिल नहीं इसको एलसीएम लेंगे 9 माइनस 4/9, तो ये कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5/9 इंटू ए, 5 से 5 कैंसिल तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है 9। अगर a की वैल्यू 9 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b² की वैल्यू आ गई 5 इंटू 9 दैट इज 45,
और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 स्क्वायर दैट इज 81। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें निकालना क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है, बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है, दोनों को जोड़ देते हैं। अब दोनों को जोड़ते हैं, इसमें 45 जोड़ देते हैं 612, तो ये क्या आ जाएगा 126। इसका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, हमें पहले हाइपरबोला दे रखा है, इसको एक बार नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 4 रूट 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कुछ होगा x माइनस यहाँ पे p लिख लेते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में हम इसको नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इन दोनों को इकट्ठा करो। पहले इस टर्म को एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स को इकट्ठा कर लिया, और बाकी बची हुई टर्म्स को वाई वाली को इकट्ठा कर लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, -2 कॉमन आया, -2 कॉमन आने के बाद क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 वाई बचा, और -6 अलग से ऐसे कैसा। अच्छा, इसका कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करना है, तो इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, हाफ का स्क्वायर माइनस करना। हाफ कितना हो जाएगा, इसका √2, √2 का स्क्वायर ऐड किया और √2 का स्क्वायर ही माइनस कर दो। तो हमने यहाँ पे ये इसका √2 का स्क्वायर माइनस कर दिया। ऐसे ही हमें वाई वाले में करना है, वाई वाले में बिल्कुल सेम इसी तरीके से करते हैं। तो इसके हाफ का स्क्वायर, इसका हाफ कितना हो जाएगा √2, तो वाई स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर, यही ऐड कर दिया और यही माइनस करना है, तो इसको माइनस भी कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमने इसको माइनस कर दिया, और लास्ट में एक चीज और बची हुई है यहाँ पे, क्या वो है 6 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनता नजर आ रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब x माइनस √2 होल स्क्वायर। अच्छा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बच जाएगा, -2 -2। अच्छा, यहाँ पर भी ये फार्मूला बनता नजर आएगा, कौन सा, ये बड़ा, ये कौन सा हो जाएगा, y प्लस √2 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस साइन पहले ही है, -6 इक्वल टू 0। अच्छा, x माइनस √2 का होल स्क्वायर पहले ये लिखा, अब ये लिख लेते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को, 2y प्लस √2 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4, और ये 2 भी था साथ में, -2 -6 इक्वल टू 0। तो कितना बनेगा अभी ये, x माइनस √2 का होल स्क्वायर -2y प्लस √2 होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 और +4, -4 को उधर लेके जाएंगे तो ये 4 बचेगा। दोनों तरफ हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कैंसिल करके 1 आ गया। तो x माइनस √2 होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई प्लस √2 अपॉन 2 होल स्क्वायर, इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दिया तो 2 बचेगा, इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारे पास ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 4, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 2, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √6। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, और उसके वर्टिसेस क्या है, एक तो हाइपरबोला की वर्टेक्स है, और एक है फोकस, और एक है वन एंड ऑफ लेटस रेक्टम का दूसरा। अब जब भी ऐसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए अपॉन 2a, बस इसकी वैल्यू रख दो अब। अच्छा, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो इधर बी स्क्वायर की वैल्यू रखो 2, सी की वैल्यू कितनी है √6 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू फिर से 2, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल कर दिया, बचा क्या, ऊपर √6 माइनस 2 अपॉन 2 बचा। दोनों को सेपरेट कर, दोनों के नीचे कर दो, अलग करो इसको,
√6 को हम लिख सकते हैं √2 अपॉन √3 अपॉन 2 -2 अपॉन 2, ये तो कैंसिल होके 1 आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या बचेगा अब, इस √2 को हम इससे कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा, नीचे √2 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, √3 अपॉन 2 -1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 में बोला कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला एंड पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन, दिस द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला आर। अच्छा, पहली बात, इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। हमारे पास जो हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है, बल्कि यहाँ पर नंबर होने चाहिए, तो मतलब उनकी वैल्यू दे रखी होनी चाहिए थी। ठीक है, और ऑप्शन हमारे पास सिंपल नंबर में दे रखे हैं। अगर ऑप्शन हमारे पास ए और बी में होते तब तो क्वेश्चन ठीक था, हाइपरबोला की इक्वेशन ठीक थी, लेकिन ये अब गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, गिवन लाइन से हमें गिवन पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। अब गिवन पॉइंट P मान लिया हमने 2 -1 और 6, और जो गिवन लाइन की इक्वेशन है वो नीचे वाली लाइन मान ली हमने। अच्छा, हमने क्या किया, इस P पॉइंट से नीचे वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये पॉइंट इस लाइन पर है, गिवन लाइन पर है, तो इसके जनरल पॉइंट्स निकाल सकते हैं हम। तो इसके हम क्या करते हैं, जनरल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। जनरल पॉइंट कैसे निकलेंगे, पहले हमें गिवन लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें से z की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो z की वैल्यू ये आएगी, और सेकंड इक्वेशन है वहां से भी हमने z की वैल्यू निकाल ली, तो दोनों को, तीनों को इक्वेट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3x + 4 इज इक्वल टू 3y - 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू z। अच्छा, जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी, उसमें एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होता है, तो हम इसके कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं, 3 को कॉमन लेके। इसके बटे में क्या लगाया हमने, 1, 3 कॉमन लेके, और 3 को हम नीचे भेज देते हैं, अब 1/3 बन जाएगा। सेकंड से भी 3 कॉमन लिया, तो y - 1/3 अपॉन 2/3, और यहाँ पे z - 0 अपॉन 1। यहाँ से हमारे पास गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशो आ जाते हैं, क्या आएंगे, 1/3, 2/3 और 1। ये डायरेक्शन रेशो आ गया हमारे पास नीचे बड़े। अब हम जो क्यू पॉइंट था हमारे पास, इस पॉइंट के जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं, इसको लैम्बडा के इक्वल मान के। हम यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 1/3 लैम्बडा प्लस 4/3, वाई कंपोनेंट क्या आएगा, 2/3 लैम्बडा प्लस 1/3, जेड कंपोनेंट क्या आ जाएगा, केवल लैम्बडा। ये तो हमारे पास क्या आ गए, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, जहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जिस पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना है। अब जो पी क्यू लाइन थी, जो मैंने बना के भी दिखाया था, जो पी क्यू लाइन है, पहले हम इसके डी आर्स निकाल लेते हैं। उसका फायदा क्या होगा, इसके डी आर्स निकाल लेते हैं, नीचे वाली लाइन के डी आर्स हैं हमारे पास, दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर भी है, तो दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो हमें डायरेक्शन रेशो चाहिए पी क्यू के, तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशो हम निकाल लेते हैं, और गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशो है ही हमारे पास, ये गिवन लाइन है, तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशो देखो क्या आएंगे, माइनस करना है बस, 1/3 लैम्डा प्लस 4/3 - 2, 2/3 लैम्डा प्लस 1/3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और लैम्डा -6। ये इसके डायरेक्शन रेशो आ गई। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1/3 लैम्डा, इसका एलसीएम लिया, 3 एलसीएम आया, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, -2/3। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, गड़बड़ क्या थी, ये 4/3 तो ठीक था। अच्छा, इस 4/3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का निशान हो जाएगा, तो हम यहाँ पर माइनस का निशान लगा लेते हैं।
अब सॉल्व करते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद, यहाँ पे 1/3 लैम्डा तो है ही ऐसे कैसा, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा -10/3, कोमा इन दोनों को ऐड करो 2/3 लैम्डा प्लस 4/3, और ये तो लैम्डा -6 है ये। अच्छा, ये तो परपेंडिकुलर जो पी क्यू लाइन है उसके डायरेक्शन रेशो। आगे गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या थे, टू, गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशो थे 1/3, 2/3 और शायद 1, हाँ ये था 1। ये गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशो थे, गिवन लाइन टी आर्स। अच्छा, दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल। तो हम इनके मल्टीप्लाई कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट करके 0 के इक्वल रख देते हैं। 1/3 किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1/9 लैम्डा -10/9 प्लस 4/9 लैम्डा प्लस 8/9 प्लस लैम्डा -6 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें करना क्या है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू निकाल के जो क्यू का जनरल पॉइंट था उसमें रखनी है, वहां से हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो 5 लैम्डा/9, इन दोनों को माइनस किया, माइनस करके क्या आएगा -2/9 -6 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा वाली टर्म्स को फिर से जोड़ा तो क्या आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा/9। अच्छा, इनको दूसरी तरफ भेज देंगे, जोड़ भी देते हैं इनको। ये कितना आ जाएगा 9 का 54 और 2 56, तो 56/9 आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल, 14 लैम्डा इज इक्वल टू 56। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 4। लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई तो हम क्यू कोऑर्डिनेट्स में रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो क्या बनेगा, लैम्डा की जगह 4 रखा हमने, 4/3 -4/3 कोमा 8/3 प्लस 1/3 कोमा 4। ये क्या आ जाएगा 0, दोनों को ऐड किया तो 9/3 बनेगा, 9/3 मतलब 3 और 4। तो ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0 3 4। पी पॉइंट हमें पता है, पी और क्यू का डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस फॉर्मूले से हमारे पास क्या बनेगा 2 - 0 दैट इज 2 स्क्वायर, -1 -3 का स्क्वायर मतलब -4 स्क्वायर, 6 - 4 दैट इज 2 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4 + 16 + 4 दैट इज 24 अंडर, और जो कि किसके इक्वल आ जाएगा 2√6 के। तो गिवन पॉइंट का गिवन लाइन से डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2√6 यूनिट। और ऑप्शन चेक करो इसका, ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। इस क्वेश्चन में भी मिस प्रिंटिंग है। मिस प्रिंटिंग कहाँ पे है, यहाँ पे 3 नहीं आना चाहिए था, तब ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। सोल्व कैसे हो सकता है, चलो बच्चों देखते हैं। लेट ए एंड बी बी two vectors such that which satisfy this condition and the angle between a and b is 60 degree. If 1/8 a vector is a unit vector, मतलब 1/8 a एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका डिटरमिनेंट कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा। अच्छा, जो गिवन इक्वेशन है दोनों तरफ हम स्केयर कर देते हैं, दोनों तरफ स्केयर कर दिया, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 नहीं आएगा, मैंने उस 3 को हटा दिया तभी सोल्व होगा। वैसे ही सोल्व तो तब भी हो जाएगा लेकिन ऑप्शन मैच नहीं करेंगे फिर उसके हिसाब से। तो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 2 × a वेक्टर होल स्क्वायर 3b मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर प्लस 2 × a डॉट b होता है 2a वेक्टर डॉट 3b वेक्टर इज इक्वल टू, अब हम राइट साइड वाले का होल स्क्वायर खोलते हैं। होल स्क्वायर में क्या आ जाएगा 3a वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस
बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a डॉट बी वेक्टर। अच्छा, डॉट बी का फार्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए का मैग्नीट्यूड तो हमें पता था, अभी देखा भी था, कितना आया था? 8 आया था। बी का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो ये कैंसिल करके किसके इक्वल आ जाएगा? 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी की वैल्यू ये आ जाती है। अच्छा, इसका स्क्वायर खोल देते हैं। 4, 2 का स्क्वायर 2, 4 हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस, पहले नंबरों की गुणा कर दो, 2 दूनी 4 3 12 इंटू ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू अभी निकाली हमने, 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आया, इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। नंबरों की गुणा करो, 2 3 6 गुणा में ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू क्या आई थी? 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना था? 8 था, है ना? वो कितना था? 8। ध्यान रखेंगे हम ये चीज। अच्छा, इस 4a मैग्नीट्यूड स्क्वायर को हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। b को इस तरफ ले आते हैं, तो 9b मैग्नीट्यूड स्क्वायर में से हम एक b मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस करेंगे तो 8b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बचेगा, विच इज इक्वल टू, 4 वाली टर्म को उधर ले गए तो 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बचा। अच्छा, ये 6 चौका 24 यहाँ पे है, 12 चौके 48 यहाँ पे है, तो हम इसको भी इधर ले आते हैं तो कितना बचेगा? ये 24 मैग्नीट्यूड ऑफ बी बच जाएगा। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 8 स्क्वायर दैट इज 64। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई मत करो, ये कॉमन आ जाएगा कुछ। मैग्नीट्यूड ऑफ 8 बी स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अब इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी में, -5 इंटू 64 इक्वल टू 0। 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, 4 क्या, यहाँ से 8 ही कॉमन आ जाएगा। यहाँ हमने क्या किया? 8 से डिवाइड कर दिया तीनों को, दोनों तरफ। ये तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा इधर 3, ये बचेगा इधर 8। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस 8 पंजे 40 इक्वल टू 0। बस हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है। अब सोल्व करके चेक करते हैं हम कितना आएगा। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 40 आए और प्लस करे दोनों को कितना आए? 3। मल्टीप्लाई करो तो -40 आना चाहिए। -40 कैसे आ सकता है? 8 पंजे 40 हो सकता है, 8 और 5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, लेकिन हमें बड़े वाला नंबर प्लस का चाहिए। 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस 5 मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें से हमने बी मैग्नीट्यूड कॉमन लिया तो बचा क्या? बी मैग्नीट्यूड प्लस 8 माइनस 5 कॉमन लिया हमने, बी मैग्नीट्यूड प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी की दो वैल्यू आ जाएंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 5 एंड -8। क्या -8 हो सकता है? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? कौन सा मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका? 5। तो बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा।